ये कहानी उत्तराखंड के अमोल की है, जो एक ढाबे पर काम करते हुए अपना पेट पालता है और साथ ही पढ़ाई भी संभालता है। दरअसल अमोल का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता ने शराब की लत के चलते अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस वजह से अमोल पूरी तरह अकेला पड़ गया था। माँ, बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं जानता हूँ कि आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मेरी बातें जरूर सुन रहे होंगे। वैसे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आज ही मेरा रिजल्ट आया है और मैं अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ। अब देहरादून में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और रघु चाचा के पास जो अपना होटल गिरवी रखा था ना, उसे वापस ले लूंगा। असल में बात ये थी कि अमोल की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में उसके पिताजी का बहुत बड़ा होटल व्यवसाय था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों को नजर ही लग जाती है। अचानक अमोल की माँ बीमार पड़ गई और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अमोल के पिता को अपना सब कुछ बेचना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना होटल भी गिरवी रख दिया ताकि उन पैसों से अमोल की माँ का इलाज हो सके। पर अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद माँ को नहीं बचाया जा सका। इस दर्द से उबरने के लिए अमोल के पिता ने शराब का सहारा लिया। अमोल, ओ अमोल, जरा इधर आ। क्या हुआ बाबूजी? खाना खाया तूने? नहीं, अभी तक नहीं खाया। क्यों? आपकी राह देख रहा था। चलिए अंदर चलिए, मैं खाना लगाता हूँ। अरे उस खाने का क्या करूं बेटा? उस खाने में तुम्हारी माँ के हाथों जैसा स्वाद नहीं है। हर कौर मुझे उसकी कमी का एहसास दिलाता है। लेकिन बाबूजी, इसके लिए नशा करना तो सही नहीं है ना? अगर आपने खुद को खो दिया तो मेरे साथ क्या होगा? हाँ, सही कह रहा है तू। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। ठीक है, कल से शराब छोड़ दी। बस तू मुझसे वादा कर कि तू एक दिन हमारा वो होटल रघु से वापस ले लेगा। मैं वादा करता हूँ बाबूजी। अमोल को खुशी थी कि उसके बाबूजी ने वादा किया था कि वो अब नशा छोड़ देंगे। लेकिन अगली सुबह जब अमोल अपने पिता को उठाने गया तो देखा कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारा अमोल अब पूरी तरह अकेला रह गया था। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद भी अमोल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो उसी होटल में काम करने लगा जो रघु काका के पास गिरवी पड़ा था। वैसे तो अमोल दिन रात बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन इसके बदले में उसे हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ता। रघु काका, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? मुझे होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए दाखिला लेना है, लेकिन उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। बेचारा अमोल पैसों की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहा था। उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद अमोल की मदद करने के बजाय रघु काका उस पर चिल्लाने लगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बात करते हुए? एक भी काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। आधा आधा महीना तो परीक्षा के नाम पर गायब रहते हो। इतने नखरे सहने के बाद भी अब मैं तुम्हें पैसे दूं? लेकिन रघु काका, वो पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं। नालायक, मुझे उल्टे जवाब दे रहा है। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। रघु काका की बातों से अमोल बहुत मायूस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। मजबूरी में उसे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया और उसका सपना चकनाचूर हो गया। मुझे माफ करना बाबूजी, मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। अब मैं आपका सपना कैसे पूरा करूंगा? मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अंधकार में डूबा अमोल रोते रोते सो गया। तभी उसे एक सपना आया। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर आकर पड़ी। अमोल, बेटा अमोल, आंखें खोलो बेटा। कौन है? मुझे पहचाना नहीं? बाबूजी, आप? बाबूजी, आप वापस आ गए। आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं थक चुका हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता
उसका भगवान होता है, और जब भगवान खुद तुम्हारे साथ है तो हार क्यों मानना। नहीं, नहीं है कोई भगवान। अगर होते तो मेरा एडमिशन हो गया होता। ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें डटे रहना होगा। एक बात याद रखना अमोल, हमें समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। तभी एक और तेज रोशनी आई और अमोल के पिताजी गायब हो गए। अमोल घबरा कर नींद से जाग गया, लेकिन अब वो नाराज नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपने पिताजी की बातों पर गौर किया और इस मुश्किल का डट कर सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन अमोल रोज की तरह तैयार होकर होटल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि होटल में काफी भीड़ जमा थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सब लोग काम छोड़कर इस तरह इकट्ठा क्यों हुए हैं। वो जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए अंदर गया और अंदर जाकर वो चौंक गया। उसने देखा कि टीवी के मशहूर शेफ आज उसी होटल में आए थे जहां वो काम करता था। वो वहां अपने शो के एक विशेष भाग की शूटिंग करने आए थे। देखिए, शांत हो जाइए। आप सबका ये प्यार देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि आप सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब काम की बात करते हैं। दरअसल हम यहाँ पर अपने स्पेशल एपिसोड की शूटिंग के लिए आए हैं। इस एपिसोड में हम भारत के अलग अलग लोकल होटल्स विजिट करते हैं और वहाँ के कुक को एक डिश बनाने का टास्क देते हैं। जो भी उस टास्क को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करता है, उसे हमारे साथ काम करने का अवसर मिलता है। शेफ की बात सुनकर अमोल बहुत खुश हुआ। उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर था आगे बढ़ने का, और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। शो के स्पेशल सेगमेंट की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और सभी प्रतिभागियों को एक टास्क दिया गया था, पिज्जा बनाना। अमोल और उसके सभी साथी पूरी लगन से पिज्जा बनाने में जुट गए। अमोल भी जी जान से मेहनत करने लगा। वाह, क्या नजारा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे सभी प्रतिभागी पिज्जा बनाने में व्यस्त हैं। लेकिन याद रहे, उन्हें सिर्फ पिज्जा नहीं बनाना है, बल्कि उसे अपनी रचनात्मकता का स्पर्श भी देना है, ताकि ये साधारण डिश एक शानदार अनुभव में बदल जाए और हमें मिल जाए हमारा अगला शानदार शेफ। शेफ की बात सुनकर अमोल एक पल को रुक गया। उसने देखा कि बाकी सभी प्रतिभागी सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहे, बल्कि उसमें अपनी अनूठी रेसिपी जोड़ रहे हैं। ये देखकर अमोल का ध्यान भटक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे लगने लगा कि शायद वो ये मौका खो देगा, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। क्यों न पिज्जा को एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश किया जाए। अमोल ने तुरंत मैदा, बबल गम मसाला, सोडा और नींबू का झाग मिलाकर एक खास बेस तैयार किया। फिर उसने इस बेस पर आम, तुलसी, चीज, कद्दूकस किया हुआ खीरा और बर्फीली टमाटर चटनी डाली। साथ ही अलग अलग सब्जियां, सॉस और मेयोनीज का उपयोग भी किया। इसके बाद अमोल ने मैदे का एक और बेस तैयार किया और उसे पहली टॉपिंग पर रखकर चारों ओर से चिपका दिया। फिर बिना समय गंवाए उसने इसे बेक करना शुरू किया और चमत्कार हो गया। बेक होते ही पिज्जा गुब्बारे की तरह फूल गया। जो भी देख रहा था दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमोल ने ऐसा क्या किया। अमोल के इस नए प्रयोग से सभी हैरान रह गए और फिर आ गया परिणाम का समय। शेफ ने एक एक करके सभी के बनाए पिज्जा खाए। वाह, क्या बात है। सभी ने पिज्जा एक अनोखे अंदाज में बनाया है। मुकाबला कड़ा है। फिर बारी आई अमोल की। जब अमोल का स्पेशल बलून पिज्जा सामने आया तो शेफ की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहले कभी ऐसा फूला हुआ क्रिस्पी पिज्जा नहीं देखा था। जैसे ही शेफ ने अमोल का बनाया पिज्जा चखा, वो खुशी से झूम उठे, जैसे हवा में उड़ने लगे हो। उस पिज्जा का स्वाद वाकई लाजवाब था। जैसा कि आप सबने देखा, इस विशेष सेगमेंट के विजेता हैं अमोल, और अमोल को मिलता है हमारे साथ काम करने का सुनहरा अवसर। अमोल ने अंततः बाजी मार ही ली। वो शो के स्पेशल सेगमेंट का विजेता बन चुका था। अब उसे एक मशहूर शेफ के साथ काम करने का मौका मिला था। भले ही वो कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन अब वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो खुद एक बड़ी हस्ती था और जिसकी संगत में अमोल बहुत कुछ सीख सकता था।
अब वो दिन दूर नहीं था जब अमोल अपने पिता का होटल वापस खरीद पाएगा और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगा।